बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं। बहुत बड़ी तबाही शुरू हो चुकी है। जुमे के बाद इजराइल के खिलाफ 86,000 फौज जंग में कूद चुके हैं। दोस्तों जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इजराइल की करतूत को देखते हुए 86,000 सिपाही जो है जंग में कूद चुके हैं, जंग का ऐलान कर दिया है। आप सभी को बता दूं कि इजराइल जिस तरीके से सीरिया पर अटैक कर रहा है, उस अटैक को देखते हुए 86,000 की सेना लड़ाके जो है वो इस जंग में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं और इजराइल को साफ तौर पर खत्म करने की चेतावनी जो है, हुंकार जो है भरते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफ की सेना अब आगे क्या करेगी, किस तरीके का एक्शन लेगी, ये तो नेतन्याहू और उनकी सरकार ही बता सकती है। लेकिन इस वक्त सीरिया के साथ जंग मोल कर, जी हाँ जंग छेड़कर इजराइल को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब जमीन पर उतरे इन लड़ाकों का सीधे ऐलान कर दिया गया है जंग। जी हाँ, जंगे ऐलान जो है इन लड़ाकों के जरिए कर दिया गया है। 86,000 लड़ाके जंग में कूदकर सीधे तौर पर नेतन्याहू को ललकार मारते हुए नजर आ रहे हैं। आईडीएफ की सेना किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को हैंडल करेगी, ये देखना सबसे बड़ी दिलचस्पी वाली बात होगी। दोस्तों जिस तरीके से इजराइल लगातार, आप सभी को पता है कि अटैक पर अटैक कर रहा है, कभी फिलिस्तीन पर, तो कभी ईरान पर, तो कभी हिजबुल्लाह के ऊपर, तो कभी यमन के ऊपर, और अब सीरिया के ऊपर अटैक करके अपनी जान को एक और आफत, बड़ा आफत जो है वो मोल लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों इस वक्त बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है। एडम नाम के एक यूजर है, उन्होंने कुछ लड़ाकों की तस्वीर शेयर की है जो गाड़ियों में भर भर कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और इन तमाम लोगों के हाथों में हथियार दिखाई दे रही है। एडम नाम के इस यूजर ने बताया है कि कैसे, जी हाँ, सीरिया ग्रुप के जो संगठन है और इस संगठन के लोग हाथों में हथियार लेकर लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल 70,000 से अधिक लड़ाके, जी हाँ 40 से अधिक सीरियाई, जनजातीय, मलेशियाई और अबू सुबैदा में इजरायली समर्थित ड्रूज मलेशिया के साथ संघर्ष करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। आप सभी को बता दूं दोस्तों कि सीरिया के साथ इजराइल ने जंग छेड़ दिया है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूं सीरिया में ये लड़ाई क्यों हुई है। दरअसल सीरिया के अंदर दो गुट है, या यूं कहे कि दो कबीला है, और इन दो कबीलों में लड़ाई शुरू हो गई। एक कबीला इजराइल को समर्थन करता है और एक सीरिया का अपना कबीला जिसका नाम सुबेदा है, और जो इजराइल को सपोर्ट करता है उसका नाम है ड्रूज। ड्रूज जो है मलेशिया के साथ संघर्ष में लगा हुआ है। मलेशियाई कबीला जो है ये इनके साथ लगातार संघर्ष हो रहा था, लेकिन अब जो है सुबैदा भी इसमें कूद पड़ा है। तो ऐसे में बड़ी जो लड़ाकों की तादाद है वो इस जंग को लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आई है हथियार लेकर, और 70,000 से अधिक लड़ाके जो हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ कबीले के लोग जो है हथियार लेकर और नारा लगाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी है, बाइक है, तमाम वो जो काफिला है इनका, लंबा काफिला, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप इन काफिलों में लड़ाकों को देख सकते हैं कि किस तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए ज़मीन पर उतर आए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा दूं, सीरिया से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुबेदा के जो लोग हैं वो इस जंग में सीधे तौर पर कूदने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, बसें भर भर कर लोग जा रहे हैं, ट्रक भर भर कर सुबेदा की ओर रवाना हो रहे हैं कि सुबेदा के लोगों को हम जो है, सुबेदा कबीला को हम अपना समर्थन देते हैं। ये सीरिया के आम लोग हैं जो इस कबीला के साथ खड़े हुए हैं और इजराइल के खात्मे की बात कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको N4 न्यूज़ पर दिखाया है, जहां पर आप देख सकते हैं खबर जाकर कि कितनी बड़ी तादाद में जो है 16,000 लड़ाके जो है सीरिया के सुन्नी समुदाय से आते हैं, वो सुबेदा के लिए लामबंद हो रहे हैं और इजराइल को सबक सिखा रहे हैं। न केवल सीरिया बल्कि मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब के कबीले से भी ड्रूज के खिलाफ लामबंदी की जा रही है और उनको सबक सिखाने के लिए अपनी अपनी सीमाएं खोलने की बात की जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ लामबंदी की ये लहर और ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हुए सीरिया के साथ जो है समर्थन करते हुए आम लड़ाके अब इस जंग में कूदते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब आम लोग इस जंग में कूदते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है आने वाला टाइम।
आने वाला वक्त कितना बुरा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने दमिश्क के अंदर हमला किया है, उनके कई ठिकानों को नष्ट किया है, उन ठिकानों का बदला साफ तौर पर सूबा कबीले के लोगों के जरिए लेने की बात की जा रही है। और तो और यहाँ के राष्ट्रपति भाग गए हैं, तख्ता पलट होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से लोग उग्र भीड़ पागल हो गए थे, ठीक वैसे ही सीरिया के अंदर जो लोग हैं वो बेकाबू हो चुके हैं और इस जंग को लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और बॉर्डर्स खोलने की बात कर रहे हैं, इजराइल में घुसने की बात कर रहे हैं। आगे कुछ तस्वीर सामने आ रही है। एस हैदर हाशमी नाम के यूज़र है, उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की और लिखा है कि ड्रूज के गीदरों को भगा कर मारा जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है जो ड्रूज कबीला है वो इजराइल का समर्थन है। इजराइल अब उसका रक्षा कैसे करेगा, क्योंकि सीरिया की राष्ट्रीय सेना शेरों की तरह हमला कर रही है। गोलान भी आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। गोलान को भी आज़ाद करने के लिए ये लोग निकल लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के ज़रिए गोलान पर कब्जा किया हुआ है और ये सीरिया के ही अंदर है और जिसको ड्रूज कबीला जो है संचालित करता है, लेकिन अब उसको भी आज़ाद कराने की बात की जा रही है और गोलान को भी इन लोगों से छुड़ाने की बात की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये लड़ाई कितना बड़ा और कितना भयंकर तरीके का हो रहा है। वहीं एक और न्यूज़ है क्लैश रिपोर्ट, उसके हवाले से कुछ जानकारी साझा की गई और बताया जा रहा है कि अरब जनजाति के सदस्य ड्रूज परिवार में सुविधा अस्पताल जो है वो पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारा धर्म इस्लाम है, हम अपने नैतिक मूल्यों को किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने देंगे। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए हम ये युद्ध लड़ेंगे और इंशाअल्लाह इस युद्ध को हम जो है इसमें फतह हासिल करेंगे। सुबेदा में जो है बेडौइन पर हमले और अत्याचार जो है जिस तरीके से शुरू किया है उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और इस अत्याचार को पूरी तरीके से नष्ट करेंगे। ऐसा सुबेदा कबीला के लोग, सुबेदा लड़ाकों के ज़रिए इस तरीके की बातें की जा रही है। आगे दोस्तों आपको और बता दूं कि इस जंग में लड़ने के लिए बुजुर्ग तक अपने दाढ़ी और मूछ, जो मतलब इस्लाम के मानने वाले अगर कोई हैं तो वो दाढ़ी और मूछ रखते हैं, लेकिन वो इस लड़ाई में कूदते हुए अपने मूछों को, दाढ़ियों को भी हटा रहे ताकि जंग में किसी तरीके से उनके दाढ़ी और मूछ जो है उनको ख़तरा ना पहुंचाए। आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये लड़ाई लड़ने की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। सीरिया में सुरक्षा बल ड्रूज के लिए दोस्तों मूछ भी अपने काट रहे हैं और खुद को जो है कह रहे हैं कि इस लड़ाई में झोंकना चाहते हैं। आगे अमरीश मिश्रा नाम के यूज़र है, उन्होंने कुछ तस्वीर शेयर किया, लिखा है कि कैसे जाहिल लोग हैं, इजराइल को ईरान से ख़तरा नहीं था, जोलोनियों से था। अबे ईरान ने भी जंग में इजराइल को भारी तबाही मचाई है, मारा है, तबाह किया है। इजराइल अमेरिका ने हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को कमज़ोर करने के लिए असद सरकार को गिराया था। अब सीरिया पर पूरे कब्जे के लिए जोलोनी को हटाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। जोलोनी सरकार का खात्मा जो है यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। आगे दोस्तों कहा जा रहा है इन्हीं के ज़रिए सूत्रों के अनुसार जोलोनी अपने परिवार के साथ दमिश्क छोड़कर भाग गया है। इजराइल ने सीरिया की जनता को जगा दिया है और वो जनता जो है इस पूरे मामले में जो है कूद चुकी है इस जंग में और साफ तौर पर लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है और सीरिया के हवाले से सीरिया के राष्ट्रपति को लेकर खबर छापकर जानकारी साझा की जा रही है कि किस कदर जो है सीरिया में जो है तख्ता पलट जो है उस वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनको पूरी तरीके से तख्ता पलट करने के लिए जो जनता है वहाँ सड़कों पर उतर आई है। आगे कुछ और तस्वीर नज़र आ रही है दोस्तों, कुछ और खबर है कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से। इस नेटवर्क के हवाले से बताया जा रहा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने सीरिया के स्वीडन में ड्रूज समुदाय के 2 मिलियन शकेल यानी कि $5,40,000 के बराबर सहायता जो है वो भेज दिया है और कहा है कि जंग में जी हाँ सूबे कबीला के साथ लड़ाई लड़ो। इजराइल जो 12 चैनल है वहाँ का, उसके रिपोर्ट से ये जानकारी साझा की जा रही है। मतलब जंग में लड़ने के लिए पैसे तक भेजे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जो है जंग लड़ाई लड़ने के लिए किस तरीके से पैसे और तमाम चीज़ों को जो है भेजा जा रहा है। कुछ और तस्वीर सामने आई है जहां पर आप इन रेत पर जाते हुए लोगों को देख सकते हैं और ये सीरिया के कबीलाई लोग हैं, सीरिया के आम लोग हैं जो इजराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठा होकर इस युद्ध को लड़ने के लिए निकल चुके हैं। कहा जा रहा है कि इतिहास में ये दर्ज होगा कि किस तरीके से इजराइल को एक और गुट मारने के लिए निकल चुका है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में ये लड़ाई देखने सुनने को मिल रही है दोस्तों, जहाँ पर तमाम लोग इजराइल की करतूत से उब कर एक नई जंग की
आगाज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इन रेत पर निकले काफ़िले को देख सकते हैं। बड़ी ही लंबी काफ़िले जो है यहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ ये लामबंदी जो है, यहाँ इन तमाम तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लामबंदी इजराइल के ख़िलाफ़ की जा रही है। इजराइल के सैनिकों को ललकार किया जा रहा है। इजराइल के सैनिकों को खुली चेतावनी दे दी गई है। नेतन्याहू सरकार को चेतावनी दे दी गई है कि आने वाला टाइम जो है इजराइल के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।